अभी पिछले दिनों मेरी पत्नी ने कहा, बोले मैं अच्छी हूँ या आपकी माँ अच्छी थी। मैंने कहा भाई अच्छी तो माँ ही थी। मुंह फूल गया उसका साहब। मैंने कहा नहीं, मैं उदाहरण देके समझा सकता हूँ। मैंने कहा जब मैं छोटा था, स्कूल से आता था, मेरी माँ की सहेलियाँ बैठी होती थी, वो कहती थी आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, तो मेरी माँ कहती थी तू ले जा एक हफ्ते को। अब मैं कवि सम्मेलन से आता हूँ, तेरी सहेलियाँ बैठी होती हैं, वो कहती हैं आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है। तैने कभी कही से किसी से? अच्छी तो माई हो है। ये रिस्क लुगाई ना लेती। वो एक 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है, इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मन दही लेने? तो हमारे यहाँ ये संबंध हास्य रस में ही है। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, ये संजना को समर्पित है। मुस्कान है ना साथ? अनमोल जी बैठे हैं पीछे, 1 मिनट, मुझे तो अब दिखाई दी है। कम से कम 25-30 से अधिक पुस्तकों के रचयिता। अनमोल जी एक बार आगे आ जाना, बाद में अभी फ़ोन सुन लीजिए, कोई आवश्यक आया हो तो। इस बालकनी के नीचे कई बार दिखाई नहीं पड़ता और बहुत विशेष लोग, बड़े रचनाकार भी चुपके से आके बैठ जाते हैं, यही उनका बड़प्पन है। एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत, मैंने कहा ना कि 40-50 लोग एक साथ बैठे हैं हमारे सभागार में जो स्वयं बड़े रचनाकार हैं। आप आगे आ जाओ अनमोल जी, आगे आ जाओ। भाई बड़ा रचनाकार आगे चुपचाप ही बैठेगा। हाँ, यही तो बड़प्पन है। कोई छोटा ही हो जो शोर मचाता हुआ है। बैठिए सर। हाँ, वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। बहुत बढ़िया। नीट की इससे बड़ी तैयारी नहीं सुनी होगी आप आज तक आपने। तो ये सब संबंध हास्य रस में है। एक कविता में, क्योंकि समय का नहीं, जो मन करे आपका वो सुना दीजिए ना। करगिल वाली सुना दीजिए, करगिल वाली। कोरोना वाली नहीं, राम सिंह या करगिल, कोई एक सुना दीजिए। आज सम्मान मिला है आपको तो। सम्मान मिला है इसका मैं थोड़ी मैं ही सुनाए जाऊं। एक कविता तो सुनाओगे? हाँ सुनाऊंगा। हाँ। नहीं, कविता तो मैं 2 सुनाऊंगा, चिंता मत कर। एक तो जो दिनेश कह रहा है वो सुनाता हूँ पहले। बहुत अच्छी कविता, बहुत। ये मैंने कोरोना काल जब हुआ, सब 3 साल बिल्कुल खाली थे हम, कोई प्रोग्राम किसी के पास ना था। ये कितनी डींगे आंकले, 3 साल बिल्कुल खाली बैठे थे। बुरी हालत थी उस वक्त। मतलब 3 महीने हो गए थे घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लगता, मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। बहुत अच्छे। तो बहुत बुरा समय था भाई वो। तो उसके बाद जब पहला आमंत्रण मिला, उसकी एक कविता सुनाता हूँ आपको, दृश्य कविता, आपको आनंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छी, शानदार। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया। बहुत अच्छे। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। भाई उस एहसास को भी तो जीना था ना। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था।
कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। वाह वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं उस वक्त क्या थी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। कमाल है ये लाइन तो। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। बहुत अच्छे। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूलानी से मारा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अपने दिन भी खिलेंगे। अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। वाह वाह वाह। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की ओर बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब गंतव्य पे पहुंचने का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। वाह 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 वाह। पास खड़े तेज ने कहा इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं। ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, धुकड़ धुकड़ अब भी कायम थी। कारण ये निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो डर था कि बाहर आते आयोजक कहे नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है। मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। बहुत अच्छे, वाह वाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। प्रोग्राम सचमुच